हेलो बच्चों। आज हम लोग केमिस्ट्री का अध्याय तीसरा पढ़ रहे हैं। इसमें धातु और अधातु पढ़ रहे थे। इसका आज छठा वीडियो है। इसके पहले इसका 5 और वीडियो अपलोड किया जा चुका है। जिन लोगों ने नहीं देखा होगा जाके इसके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। तो इसमें आज हम लोग शुरू करते हैं वैद्युत संयोजकता। क्या शुरू करते हैं? वैद्युत संयोजकता। तो वैद्युत संयोजकता बंधन के निर्माण में वैद्युत संयोजकता बंधन के निर्माण में तत्व का परमाणु अपने संयोजी इलेक्ट्रॉन का त्याग कर या उन्हें प्राप्त कर आयन में परिवर्तित होते हैं। वैद्युत संयोजकता क्या है? बंधन के निर्माण में तत्व का परमाणु अपने संयोजी इलेक्ट्रॉन का त्याग कर या उन्हें प्राप्त कर आयन में परिवर्तित होते हैं। इलेक्ट्रॉनों की संख्या या इलेक्ट्रॉनों की यह संख्या उस तत्व की वैद्युत संयोजकता कहलाती है। इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या है? वैद्युत संयोजकता कहलाती है। किसी तत्व के परमाणु के आयनों में किसी तत्व के परमाणु के आयनों में परिवर्तित होने के लिए उसके द्वारा परिवर्तित होने के लिए क्या उसके द्वारा त्यक्त या प्राप्त इलेक्ट्रॉन की संख्या त्यक्त या प्राप्त इलेक्ट्रॉन की संख्या उस तत्व की वैद्युत संयोजकता कहलाती है। उस तत्व की क्या है? वैद्युत संयोजकता कहलाती है। जिस तत्व के परमाणु इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं जिस तत्व के परमाणु क्या है इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं उस तत्व को वैद्युत संयोजकता धनात्मक और जिस तत्व के परमाणु इलेक्ट्रॉन को प्राप्त करते हैं उस तत्व की वैद्युत संयोजकता ऋणात्मक होती है। उदाहरण के लिए सोडियम क्लोराइड उदाहरण के लिए क्या सोडियम क्लोराइड के बनने में सोडियम परमाणु Na के इलेक्ट्रॉन का त्याग और क्लोरीन परमाणु Cl के इलेक्ट्रॉन प्राप्त करता है। अतः सोडियम की वैद्युत संयोजकता +1 और क्लोरीन की वैद्युत संयोजकता -1 होती है। जिन तत्वों के परमाणु जिन तत्वों के परमाणु 1 या 2 3 इलेक्ट्रॉन का त्याग जिन तत्वों के परमाणु 1 या 2 3 इलेक्ट्रॉन का त्याग या उन्हें प्राप्त करते हैं वे तत्व क्रमशः एक बंध द्विबंध या त्रिबंध कहलाते हैं। क्या है? एक बंध तत्व NaCl द्विबंध बंधक तत्व MgCaBaO त्रिबंधक तत्व AlB। परिवर्तनशील वैद्युत संयोजकता परिवर्तनशील क्या है? वैद्युत संयोजकता बहुत से तत्व विभिन्न यौगिकों में बहुत से तत्व विभिन्न यौगिकों में भिन्न भिन्न वैद्युत संयोजकता करते हैं। बहुत से तत्व भिन्न भिन्न वैद्युत संयोजकता करते हैं। यह तत्व परिवर्तनशील वैद्युत संयोजकता कहलाती है। तत्व क्या है? परिवर्तनशील वैद्युत संयोजकता कहलाती है। उदाहरण के लिए फेरस सल्फेट उदाहरण के लिए क्या है? फेरस सल्फेट FeSO4 और सल्फेट फेरस सल्फेट और क्या है? फेरिक सल्फेट Fe2SO4 में Fe की वैद्युत संयोजकता क्रमशः 2 और 3 होती है। कितना होती है? 2 और 3 होती है। वैद्युत संयोजकता या आयनिक यौगिक की विशेषताएं वैद्युत संयोजकता क्या है? या आयनिक यौगिक की विशेषताएं वैद्युत संयोजकता यौगिक की निम्नलिखित विशेषताएं क्या है? निम्नलिखित विशेषताएं हैं। कौन कौन सी विशेषताएं देखते हैं? ये यौगिक धन और ऋण आवेश युक्त आयनों के बने होते हैं। ये धन और क्या है? ऋण आवेश युक्त आयनों के बने होते हैं। उदाहरण के लिए सोडियम क्लोराइड उदाहरण के लिए क्या है? सोडियम क्लोराइड NaCl Na+ और Cl- आयनों का बना होता है। ये आयन त्रिआयामी रूप से ये आयन क्या त्रिआयामी रूप से एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित होकर रबर या क्रिस्टल बनाते हैं। इनके द्रव्यनांक और क्वथनांक उच्च होते हैं। इनके द्रव्यनांक और क्वथनांक क्या होते हैं? उच्च होते हैं। इसका कारण यह है कि धन आयनों एवं ऋण आयनों के बीच धन आयनों एवं क्या है? ऋण आयनों के बीच मजबूत स्थिर वैद्युत आकर्षण बल कार्य करता है। इस आकर्षण बल को तोड़ने के लिए
पर्याप्त ऊष्मा ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अतः वैद्युत संयोजकता यौगिक के द्रव्यमान एवं क्वथनांक कुछ होते हैं। वैद्युत संयोजकता यौगिक क्या है? द्रव्यमान एवं क्वथनांक कुछ होते हैं। तो यहाँ देखते हैं सारणी में आयनिक क्या है? आयनिक यौगिक द्रव्यमान क्वथनांक, आयनिक यौगिक द्रव्यमान एवं क्वथनांक। NaCl का कितना द्रव्यमान? 801, क्वथनांक 1413, LiCl 605 1299, KCl 772 1500, MgCl2 714 और 1412। ये जल में प्रायः विलय किंतु बेंजीन एसीटोन, ये जल में क्या है? प्रायः विलय किंतु बेंजीन एसीटोन, कार्बन डाइसल्फाइड और कार्बन टेट्राक्लोराइड जैसे कार्बनिक विलायकों में अविलय होते हैं। इसका कारण यह है कि जल के अणु आयनिक यौगिक में विद्यमान आयनों के परस्पर क्रिया करते हैं, जिससे आयनों के बीच का आकर्षण बल कमजोर होकर टूट जाता है और आयन अलग अलग हो जाते हैं। आयन क्या है? अलग अलग हो जाते हैं। कार्बनिक विलायकों के साथ ऐसी कोई बात नहीं, कार्बनिक विलायकों के साथ क्या ऐसी कोई बात नहीं है। देखते हैं चौथा, ये द्रवित या जलीय विलयन की अवस्था में, द्रवित या जलीय विलयन की अवस्था में विद्युत के सुचालक होते हैं। क्या है? विद्युत के सुचालक होते हैं। ठोस अवस्था में इन यौगिकों के आयन निश्चित स्थानों पे बंधे रहते हैं। निश्चित स्थानों पे बंधे रहते हैं और ये एक साथ दूसरे स्थान में गमन नहीं करते हैं। अतः ठोस की अवस्था में ये यौगिक विद्युत का चालक नहीं होते, परंतु पिघली हुई अवस्था में इनके जलीय विलयन में इनके आयन मुक्त होकर एक स्थान से दूसरे स्थान में गमन करते हैं, अर्थात अवस्थाओं में ये वैद्युत सुचालक हो जाते हैं। इसके निम्नलिखित प्रयोग द्वारा आसानी से समझा सकता है। निम्नलिखित प्रयोग द्वारा क्या है? सुचालक होते हैं। ठीक है, फिर देखते हैं सहसंयोजक बंधक। सहसंयोजक बंधक जब संयोजन करने वाले दो परमाणु के पास अपने निकट उत्कृष्ट गैस के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की अपेक्षा इलेक्ट्रॉनों की कमी हो, तभी वे दोनों परमाणु आपस में समान संख्या में इलेक्ट्रॉनों का साझा करके अपना अष्टक पूरा करते हैं। क्या करते हैं? अपना अष्टक पूरा करते हैं। साझेदारी में शामिल इलेक्ट्रॉन युग्म पे दोनों परमाणु का समान अधिकार रहता है। इस प्रकार से दोनों परमाणुओं के बीच बना बंधक सहसंयोजक बंधक होता है। बना बंधक क्या है? सहसंयोजक बंधक होता है। जब दो परमाणु आपस में इलेक्ट्रॉन का साझा करके अपना अष्टक पूरा करते हैं, तब उनके बीच बना हुआ रासायनिक बंधक सहसंयोजक बंधक होता है। क्या होता है? सहसंयोजक बंधक होता है। जब तत्व के परमाणु सिर्फ एक ही सेल रहता है, तब वे ड्यूप्लेट बनते हैं। क्या बनते हैं? ड्यूप्लेट बनते हैं। प्रत्येक परमाणु द्वारा साझेदारी में प्रत्येक इलेक्ट्रॉन की संख्या सहसंयोजक रहती है। प्रत्येक परमाणु द्वारा साझेदारी में प्रत्येक इलेक्ट्रॉन की संख्या सहसंयोजक कहलाती है। सहसंयोजक बंधक तीन प्रकार के होते हैं। सहसंयोजक बंधक क्या होते हैं? तीन प्रकार के होते हैं। एकल सहसंयोजक बंधक, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, द्विक सहसंयोजक बंधक, डबल कोवेलेंट बॉन्ड, त्रिक सहसंयोजक बंधक, ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। अब देखते हैं एकल सहसंयोजक बंधक। एकल सहसंयोजक बंधक के बारे में देखते हैं। जब दो परमाणु के बीच इलेक्ट्रॉन के सिर्फ एक युग्म का साझा होता है, तब उनके बीच एकल सहसंयोजक बंधक बनते हैं। तब क्या होता है? उनके बीच एकल सहसंयोजक बंधक बनते हैं। उदाहरण के लिए
हाइड्रोजन अणु का बनना, उदाहरण के लिए क्या है, हाइड्रोजन अणु का बनना, हाइड्रोजन के दो परमाणु के हाइड्रोजन के दो परमाणु के संयोग से हाइड्रोजन अणु बनता है। हाइड्रोजन के दो परमाणुओं के संयोग से हाइड्रोजन अणु बनता है। इसमें हाइड्रोजन के दोनों परमाणु एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा करके इसमें हाइड्रोजन के दोनों परमाणु एक ही इलेक्ट्रॉन का साझा करके डुप्लेट पूरा करते क्या करते हैं, डुप्लेट पूरा करते हैं। साझेदारी में भाग लेने वाले दोनों इलेक्ट्रॉन साझेदारी में भाग लेने वाले दोनों इलेक्ट्रॉन दोनों परमाणुओं के बीच साझेदारी में भाग लेने वाले दोनों इलेक्ट्रॉन दोनों परमाणुओं के बीच में रहते हैं। दोनों H परमाणुओं के बीच दो बिंदु साझे के इलेक्ट्रॉन युग्म दो बिंदु के साझे के इलेक्ट्रॉन युग्म को निरूपित करती है। साझे के एक इलेक्ट्रॉन युग्म से साझे के एक इलेक्ट्रॉन युग्म से एकल बंधक या सिंगल बॉन्ड बनता है, जिसे बंधन बनने के पश्चात जिसे क्या बंधन बन जाने के पश्चात दोनों परमाणुओं का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास उत्कृष्ट गैस हीलियम की भांति अस्थायी बन जाता है। नेक्स्ट उदाहरण देखते हैं, क्लोरीन अणु का बनना। क्लोरीन अणु क्या बनना, क्लोरीन के दो परमाणु परस्पर संयोग कर क्लोरीन अणु बनाते हैं। क्लोरीन के दो परमाणु परस्पर संयोग कर क्लोरीन अणु बनते हैं। क्लोरीन की परमाणु संख्या 17 होती है। क्लोरीन की क्या परमाणु संख्या 17 होती है, अतः इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 287 होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है, 287 होता है। क्लोरीन परमाणु को अपने निकट उत्कृष्ट गैस ऑर्गन का अस्थायी विन्यास 288 प्राप्त करने के लिए अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है। क्या होती है, अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है। संयोग करने वाले दोनों परमाणु एक ही इलेक्ट्रॉन का साझा करके संयोग करने वाले दोनों परमाणु एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा करके अपना अष्टक पूरा करते हैं। अपना क्या है, अष्टक पूरा करते हैं। ऐसा करके दोनों परमाणु ऑर्गन ऐसा करके दोनों परमाणु ऑर्गन जैसा अस्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त करता है। क्या करता है, अस्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त करता है। यहाँ देखते हैं CCl इस तरह से 7 2 8 7, यहाँ भी 7 रहेगा। 7 दोनों संयोग करके क्या बनाते हैं, दोनों ये कॉमन रहेगा दोनों के लिए, साझा इलेक्ट्रॉन हो गया, साझा वाले इलेक्ट्रॉन दोनों के लिए हो गए, तो बनाते हैं सिंगल बॉन्ड। Cl2 की इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना क्या है, बिंदु संरचना तो इस तरह से बनेगा। इसके लिए भी साझा किया है, इसके लिए भी साझा कर लिया। देखते हैं मेथेन अणु का बनना। मेथेन अणु का बनना, कार्बन के परमाणु संख्या 6 होती है। कार्बन के परमाणु संख्या 6 होती है, अतः इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 4 होता है। इस प्रकार कार्बन के बायतम सेल में 4 इलेक्ट्रॉन हैं। कार्बन अपने इन चारों इलेक्ट्रॉन का साझा करके हाइड्रोजन परमाणु के इलेक्ट्रॉन के साथ करता है। अतः कार्बन का एक परमाणु हाइड्रोजन परमाणु के साथ 4 एकल बंध बनाते हैं। क्या करते हैं, 4 एकल बंध बनाते हैं। यहाँ देखते हैं कार्बन हाइड्रोजन के साथ क्या करते हैं, संयोग करके क्या बनते हैं, इस तरह से 4 क्या बनते हैं, एकल बंध बनाते हैं। CH4 के इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना इस तरह से रहता है। चार का एकल बनाते हैं। मीथेन अणु में एक कार्बन परमाणु और 4 हाइड्रोजन परमाणु क्रमशः
उत्कृष्ट गैस नियॉन और हीलियम की भांति उत्कृष्ट क्या नियॉन और हीलियम की भांति अस्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त कर लेते हैं। मीथेन अणु में 4 एकल बंध कार्बन हाइड्रोजन हैं, अतः मीथेन अणु में सारे इलेक्ट्रॉन 4 अणु हैं। देखते हैं कार्बन टेट्राक्लोराइड के अणुओं का बनना। कार्बन टेट्राक्लोराइड के अणु बनने के लिए कार्बन का एक परमाणु क्लोरीन के परमाणु के साथ 4 एकल बंध बनाती है। यहाँ देखते हैं C4Cl Cl दूध C Cl 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 या ClC Cl 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 इस तरह क्या होता है, चार सिंगल बॉन्ड बनाते हैं। CaCl4 के इलेक्ट्रॉनिक बिंदु क्या होते हैं, 4 Cl बॉन्ड होते हैं। कार्बन टेट्राक्लोराइड में कार्बन और क्लोरीन के चारों परमाणु के बाइथम शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाने से वे अस्थायी विन्यास प्राप्त कर लेते हैं। इसमें कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नियॉन 2-8 की तरह और क्लोरीन परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आर्यन 2-8-8 की तरह होता है। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। जिस तरह संयोजक बंधन पढ़ेंगे। आज की वीडियो में समाप्त करते हैं। वीडियो लाइक कीजिएगा, दूसरों को शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो में आपका धन्यवाद।